और कल मैं गया वहाँ पे एरिया के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ बालिका हमने बनाई एक बालिका कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स की ITI, एक ITI अलग है, पॉलिटेक्निक अलग है, और एक कॉलेज है। 3 कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंगें आधे से अधिक बन चुकी हैं। फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, JDA, रेवेन्यू वालों सब बैठ के तय किया अलग से किस तरह कौन सा एरिया फॉरेस्ट का, कौन सा एरिया में इसमें रेवेन्यू को काम लेना है। उसके बाद में टेंडर हो गए, उसके बाद में काम शुरू हो गए, सैंक्शन हो गए। आधे बने हुए पड़े वहां पर, रुकवा दिया गया, सगा बदलते ही ये तो फॉरेस्ट में आया हुआ है। ये इसलिए मैंने कहा ये आपराधिक प्रवृत्ति की स्थिति है कि किस प्रकार आप क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कर रहे हो। आप स्पोर्ट्स में बता दिया आपको, फिजिकल कॉलेज में नई सड़क का एक काम थोड़ा बहुत चल रहा है, ये आपकी पार्किंग का काम है। एलिवेटेड रोड जो है, ये प्रस्ताव मैंने 2019-20 में पहली बार बजट में घोषणा की थी। ये आपका जो पावटा महामंदिर से लगा करके आगरा चौराहे तक, ये मेरी घोषणा थी। मेरे बजट के अंदर स्पीच पढ़ेंगे आप, 19-20 की थी। हम DPR बनाएंगे, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद में भी यही ऐसी काम है जिसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल में आ सकता है। बाद में गडकरी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इतना बड़ा काम है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट DPR बना भी लेगी, शायद जो रास्ते में स्थिति है सोर्स टिकट वगैरह की बनाने में अड़चना आएगी, तो आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसको आप उसमें इंक्लूड कर लें। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने DPR बनाने का आदेश दिया। मैंने सुना DPR बन गई, टेंडर भी हो गए हैं, पर काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर डिले हो गया और किसी और कीमत बढ़ जाए, तो मैं चाहूंगा कि ये तमाम काम जो जोधपुर में अटके पड़े हैं, अब कोटा में रिवर फ्रंट बना हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रिवर फ्रंट। ये गुजरात में रिवर फ्रंट कर रहा था ना, वो तो खाली नाम मात्र का, कुछ नहीं। पर रिवर फ्रंट करके पूरा गुजरात मॉडल बना दे देश के अंदर मोदी जी ने, कि मोदी जी गुजरात मॉडल देखना हो मोदी जी कामों को, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, ये चिंता सबको होनी चाहिए। जिस प्रकार रवैया चुनाव आयोग का, बातचीत का भी, व्यवहार का भी, ये कभी उचित नहीं है। आप लोग बिहार में क्या बात बोल रहे हो? आपका ड्यूटी है खाली कोई शिकायत करे, आप जांच कर लो, अपनी बात बता दो, बस खतीत होता है। ये तो इन्होंने एफिडेविट दे दीजिए, फिर आप कमेंट कर रहे हो। FIR क्या है? FIR का मकसद अच्छा हो सकता है, तो सब पार्टी बुलाते ही बात करते, तो हमारा मकसद ये है, और आप सुझाव दे दीजिए। सब सुझाव देते, फैसला आपको करना था। वो निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फैसला करती है। आपने इस प्रकार का माहौल बना दिया कि आपके ऊपर खुद के ऊपर संदेह पैदा हो गया, जो आपका व्यवहार ये सही है। जो क्वेश्चन रेज किए राहुल जी ने, जवाब क्यों दे रहा? अगर वो राहुल गांधी की बजाय आज कोई बड़ा आपका समूह होता मीडिया का भी, वो अगर करता रिसर्च, कहता भाई मैंने पता किया ये इसमें फर्जीवाड़ा इस प्रकार हो रहा है, उनकी ड्यूटी है कि वो उसको जांच कर ले। आप उसको बहस कर रहे हो, तो स्थिति अच्छी नहीं। अब देखिए ना, राजस्थान में हमारी स्कीम थी मोबाइल फोन की, बंद कर दी। पेंशन थी बुजुर्गों को, विधवाओं को, विशेषज्ञों को, बंद कर दी। हमारे जो किट मिल रहे थे खाने पीने को, बंद कर, और भी स्कीम बंद कर दी। चिरंजीवी बंद था, भी कर दी, बोले रोक दी। वहां बिहार में क्या किया? पेंशन 400 1100 कर दी, और चुनाव पोलिंग एक दिन पहले बढ़ती गई वहां पर, और उनकी अपनी योजना कही है बिहार की, वो आगे चलती गई। 10,000 रुपए मतलब एक महिला के खाते में आप DBT कर रहे हैं। चुनाव चलते, मैंने चुनाव कैंपेन चलता कर रहे हो आप, 2 दिन बाद चुनाव है और 10,000 रुपये जा रहे होंगे DBT के अंदर। तो आप बताइए, ये चुनाव आयोग का क्या, वो क्यों मूक दर्शक रहा?
रोक क्यों नहीं लगाई? मैंने कल आर्टिकल लिखा, पढ़ा हुआ, उसके बाद में कोई मैं समझता हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया वहाँ चेन्नई का, इस प्रकार से वहाँ चुनाव को पोस्टपोन कर दिया 3 सेशन में है, शायद वही थे उस वक्त कि 3 दिन पहले उनको जानकारी मिली यहाँ साड़ियाँ बट रही है, पता नहीं क्या क्या बट रहा है, चुनाव पोस्टपोन कर दिया, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है। मैंने उस आर्टिकल में लिखा है, एक्सप्रेस में भी आया था और बास्केट में आया था। सर ये भी 2002 में जब एफआईआर हुआ था तब जो नियम कहाँ हुआ है सही? 2002 या 2003 में उस टाइम हुआ था, तो दावा किया जा रहा चुनाव आयोग द्वारा, क्या उस टाइम भी फोरम नहीं जाता? आप बताओ ना भाई, आपको 2002 में उस टाइम से फोरम नहीं जाता था, कुछ बदलाव किया इसका? नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं था, वो तो जो रिवीजन हमें 3 दिन में होती है, थोड़ा उसको एक्स्ट्रा कर लिया होगा टाइम लगा के। बाकी कोई जो अब एफआईआर हो रहा है ना, वो ढंग का कभी हुआ ही नहीं। चलो सर, बिहार की एसआईआर आपने देखी है, वहाँ के राजस्थान में नहीं हो रही है, हजम करो। ये पूरी तरह खड़गे साहब राहुल गांधी की चॉइस है, और अब देखिए राजनीति में अपन लोग काम करते हैं, आप लोग अंदाज नहीं करते, करते नहीं अंदाज, आप भी अंदाज करते हो, मैं अंदाज करता हूँ। जैसा आप कर सकते हो, संभावना किसकी है आप अंदाज कैसे नहीं करते, संभावना पता लगाते हो। तो मैं भी तो यहाँ का राजनीति कर रहा हूँ, अंदाज तो हो सकता है मुझे, संभावना किसकी हो सकती है पता लग सकता है। सर आपका आकलन पहले से संगठन का जो चुनाव हुआ, आपका आकलन पहले से ही सही है, संभावना आपको पता थी, पहले से ही आकलन जो किया व्यक्ति का वो बिल्कुल एकदम सटीक रहा। आप असेसमेंट करो। कांग्रेस में सभी लगभग सभी जिलों में अध्यक्ष बना दिए गए, 5 जिले बाकी है। 18 मेंबर डोटाला साहब के समर्थक है, 9 अशोक गहलोत समर्थक है, 8 सचिन जी के समर्थक है। ये 5 जो बचे में उसका क्या पेश है? बात सुनिए, और किसके क्या समर्थक है वो तो वो बताएंगे। मैं ये कह सकता हूँ 45 बने हैं उस सब मेरे समर्थक है, ये नहीं कह सकते। 5 का पेश क्या है? ये 5 जो ये तो कोई बात नहीं, पहले चल रही होगी, कोई राय पूरी बनी नहीं होगी, पर ये बात सच है, जो बने सब का समर्थक मैं हूँ, वो मेरे समर्थक है। सर अभी कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए बात सुनिए, मैंने कहूँ तो अच्छा है, बीजेपी वाले खुद ही कहेंगे इतना करप्शन में कभी देखा ही नहीं। आप प्राइवेटली पूछेंगे बीजेपी वालों से, वो कहेंगे साहब की हमें शर्म आती है कि ऐसा करप्शन नहीं देखा, ये स्थिति है। तो संदा लगा लीजिए, आप मीडिया वाले हो, मुझसे मिलते हो, आप उनसे मिल लीजिए, तो मालूम पड़ेगा क्या हालात है राजस्थान। सोशल मीडिया पे हालात है, बट विपक्ष में है तो मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा घोटाले को खोलने के लिए, या जो घोटाले किए कांग्रेस को किस तरह की रहेगी हो रहे हैं सर, घोटाले तो हो रहे हैं, बस उसको आप विपक्ष में क्या कुछ करेगा? जानकारी मृत्यु बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। गहलोत साहब कल सोशल मीडिया पे शहीद अंसारी साहब के एक बयान बहुत ज्यादा, क्या डिफरेंस और क्या मानते हैं कि वहाँ की और इसमें कितना फर्क? वो उससे पहले हो गई थी ना, मैं क्या पहले हो गई, फीडबैक तो आई है सर। राजस्थान में किस तरीके से वैसे ही कर रहे हैं? देखिए वो तो राजस्थान को फायदा मिला है, जो लड़ी गई राहुल गांधी के द्वारा, उनका लाभ मिला। अब थोड़ा इनको दबाव में आए हुए लोग, तो इसलिए बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। कल हमने तीनों विधानसभाओं के लिए मीटिंग करी, तो सरकारी अधिकारियों को बुलाया, तो आए, उन्होंने ब्रीफ किया, समझाया, और ओपन रखा, कभी आप आके सहयोग दे सकते हैं। तो दबाव बनने से कम एक तरफ बेईमानी नहीं होगी, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं सर, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, और अब इन 2 सालों में 2 साल के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिहार चुनाव के बाद महागठबंधन को लेकर के कई तरह के लिए महागठबंधन कर रहा है, शिवसेना कुछ काम तो हाईकमांड के को भैया, वरना मेरे नंबर कर जाएंगे। एक को अभी आपने कहा कि ये अंदाजा लग सकता है, हमको भी लग सकता है, आपको लग सकता है, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका अंदाजा क्या है? अभी टाइम है 3 साल। नहीं सर, पिछली बार जब आप जोधपुर बता रहे थे ना,
तब आपने यहाँ एक बात करके गए थे कि साहब वो भजनलाल जी के लिए स्थितियां थोड़ी सही नहीं है, बीजेपी के वो आपने अंदाजा ही लगाया था पिछली बारी, या इस बार क्या हकीकत क्या है और चीफ सेक्रेटरी भी बता गया था। सर शेखावत जी ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो फर्जी वोटर की बात की जा रही है, पहला मामला भी दोनों को लेकर के आपका क्या मानना है कि एफआईआर में, क्योंकि एक दिन पहले इसी जगह राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने भी पीसी करी थी और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए ये है, तो क्या जोधपुर और राजस्थान में ऐसी स्थिति है? गहलोत साहब पूछो कि 62 लाख या 65 लाख वोट कार्ड दिए बिहार में, कितने उसमें घुसपैठी है बताओ, एक का नाम बताए। तो ये घुसपैठिया है, इसको निकाल दी। ये जो कुछ भी हो रहा है चुनाव आयोग, ये मिली भगत है जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं। देशवासियों को चिंता होनी चाहिए कि अगर निष्पक्ष लिस्ट नहीं बनेगी, अगर चुनाव बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।